नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल मोनू इंस्टीट्यूट में। आज के इस सेशन में ओ लेवल M3R5 टॉप 5 प्रैक्टिकल क्वेश्चन का डिस्कशन करने वाला हूँ। M3R5 को मतलब पाइथन के टॉप 5 प्रैक्टिकल क्वेश्चन का डिस्कशन करने वाला हूँ इस वीडियो में, जिसमें से हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है राइट अ प्रोग्राम फैक्टोरियल नंबर, यानी कि आपको इस प्रोग्राम का फैक्टोरियल नंबर निकालना है। तो चलिए हम पाइथन की आइडियली को ओपन करते हैं और पाइथन की आइडियली ओपन करने के बाद उसमें इस क्वेश्चन को पेस्ट करते हैं और वहाँ पे इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो हमने क्या किया, यहाँ से पाइथन के इस क्वेश्चन को सिलेक्ट कर लिया और सिलेक्ट करने के बाद पाइथन की आइडियली को ओपन कर लेते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे पाइथन की आइडियली को ओपन की और यहाँ पे कमेंट अप्लाई करके हम इस क्वेश्चन को यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। तो जैसे मैंने यहाँ पे क्वेश्चन पेस्ट किया, अब आप देख सकते हो यहाँ पे ये आपका क्वेश्चन यहाँ पे ऑटोमेटिक आ चुका है फैक्टोरियल नंबर निकालने के लिए। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, फैक्टोरियल नंबर निकालना है। तो फैक्टोरियल नंबर निकालने के लिए कोई एक वेरिएबल बनाते हैं। जैसे हमने n नाम से एक वेरिएबल बनाया और इंट कीवर्ड का इस्तेमाल किया ताकि कोई भी यूजर यहाँ पे इंटीजर वैल्यू को टाइप कर सकें। आप इंट के स्थान पे फ्लोट भी टाइप कर सकती हैं। इसके बाद मैंने इनपुट फंक्शन का इस्तेमाल किया और यहाँ पे मैंने एक डेटा दिया इंटर फैक्टोरियल नंबर, ठीक है, इंटर फैक्टोरियल नंबर है ना। मैंने यहाँ पे लिख दिया इंटर फैक्टोरियल नंबर और फैक्टोरियल नंबर के लिए मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल बनाया n नाम से। इसके बाद इंटर करते हैं ताकि लाइन को चेंज कर सकें और यहाँ पे एक वेरिएबल बना देते हैं फैक्ट के नाम से और उसमें हम कोई भी इनिशियलाइज वैल्यू दे देते हैं। जैसे मैंने दे दिया यहाँ पे 1। इसके बाद हम लूप का इस्तेमाल करेंगे, व्हाइल लूप का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे मैंने लिखा व्हाइल यदि आपका जो n है, n बड़ा रहे किससे, 0 से। यदि n बड़ा रहे 0 से तब ये फैक्ट जो आपको फैक्ट वेरिएबल है फैक्ट में असाइन हो जाए फैक्ट इंटू n, ठीक है, फैक्ट इंटू n। इसके बाद आपको इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट के लिए n इक्वल n माइनस 1, ठीक है, n माइनस 1 टाइप कर देना है और आपको प्रिंट कर देना है प्रिंट। दोस्तों यहाँ पे लाइन चेंज कर लेना है। हमने लिखा यहाँ पे प्रिंट फैक्टोरियल नंबर, ठीक, प्रिंट फैक्टोरियल नंबर, ठीक है। तो फैक्टोरियल नंबर डिफाइन करने के बाद जो आपका ये फैक्ट वेरिएबल है, ये वाला वेरिएबल जो आपको फैक्ट वेरिएबल है, इस वेरिएबल को हम यहाँ पे डिफाइन करेंगे। तो मैंने यहाँ पे लिखा फैक्ट, ठीक है, और ब्रैकेट को बंद कर दीजिए। अब आप देख सकते हो जैसे यहाँ पे कोई यूजर टाइप करे कोई भी नंबर, ठीक है, जैसे मान लीजिए 5 टाइप करेगा तो ये आपका 5 यहाँ पे n पे आएगा। ये लूप आपका तब तक चलेगा जब तक आपका n 0 से बड़ा रहेगा, ठीक है। जब 0 से बड़ा रहेगा ये तब तक लूप चलेगा। तो अब यहाँ पे देखो फैक्ट आपका n है आपका 5 और फैक्ट में क्या है, 0 है, ठीक है। तो 5 इंटू 0 हो जाएगा आपका, यहाँ फैक्ट में 1 रखा गया, सॉरी दोस्तों फैक्ट में 1 रखा गया है, 5 इंटू 1 रखा गया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 5, ठीक है। इस तरीके से आपका डिक्रीमेंट लूप होता हुआ चला जाएगा और यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा लास्ट में फैक्ट, ठीक है। अब इसको प्रोग्राम जो आपने बनाया इस प्रोग्राम को हम सेव करते हैं और सेव करने के बाद रन करते हैं। तो जैसे मैंने रन किए तो अब यहाँ से पूछ रहा है कि इंटर फैक्टोरियल नंबर। जैसे मान लीजिए कि आपने यहाँ पे टाइप कर दिया फैक्टोरियल नंबर के लिए 5 और जैसे आपने 5 टाइप करके इंटर किए तो ये आपको आउटपुट दिखा दी 120, यानी कि फैक्टोरियल नंबर कितना है, 120। दोस्तों आप 5 का फैक्टोरियल नंबर निकालेंगे तो 120 ही आएगा। तो हमने क्या की, जो हमारा ये क्वेश्चन है इस क्वेश्चन को जो मैंने सॉल्व किया है इसको यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और अपने नोट्स में ला करके हम यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं ताकि आपको इसे हम PDF के माध्यम से प्रोवाइड कर सकें, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे इसको पेस्ट कर दिया, तो ये प्रोग्राम मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया है और ताकि आपको टेलीग्राम चैनल पर PDF के माध्यम से प्रोवाइड कर सकें। अब इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, यहाँ पे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट अ प्रोग्राम रिवर्स नंबर, ठीक है, यानी कि आपको एक ऐसा प्रोग्राम बनाना है जो रिवर्स नंबर निकाला जा सके। तो हम क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को यहाँ पे कॉपी करते हैं और यहाँ से कॉपी करने के बाद पाइथन की आइडियली पर चलते हैं और पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। पाइथन की आइडियली पर आने के बाद हम इसे यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। तो हमने सिलेक्ट किया पूरा प्रोग्राम, जो हमारा ओल्ड प्रोग्राम है इसको हम डिलीट करते हैं और नया प्रोग्राम को यहाँ पे पेस्ट करते हैं, ठीक है। तो नया प्रोग्राम हमारा है कि आपको रिवर्स नंबर निकालना है।
रिवर्स नंबर निकालने के लिए आपको फिर से क्या करना पड़ेगा, एक वेरिएबल बनाना पड़ेगा। जैसे मैंने n के नाम से वेरिएबल बनाया और यहाँ पे इंटीजर कीवर्ड का इस्तेमाल किया और इनपुट यूजर से लेने के लिए इनपुट लिखा, ठीक है। और यहाँ पे मैंने लिखा इंटर एनी नंबर, ठीक है, इंटर एनी नंबर, ठीक है। मैंने लिख दिया इंटर एनी नंबर और ब्रैकेट को बंद कर देते हैं और इंटर करते हैं, एक रिवर्स नाम का वेरिएबल बना देते हैं और जिसमें 0 को डिफाइन करके हम यहाँ पे रख देते हैं और एक लूप का इस्तेमाल करते हैं जो कि व्हाइल लूप है। और आपका जो n नाम का वेरिएबल बनाए हैं वो तब तक चलना चाहिए जब तक ये आपका 0 से बड़ा रहे, ठीक है। 0 से बड़ा रहे तब तक ये लूप चलना चाहिए। तो हमने एक वेरिएबल और बनाया जिसमें n mod 10 करते हैं, ठीक है, n mod 10 करते हैं। क्योंकि ये n mod 10 इसलिए कर रहे हैं, ये जो है ये टेबल का बेस होता है, ठीक है, टेबल का बेस होता है। हमने यहाँ पे कमेंट भी लिख दिया है, टेबल की बेस होता है, इसलिए हमने यहाँ पे क्या लिखा है, n mod 10 लिखा है। इसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे रिवर्स वेरिएबल और रिवर्स इनटू 10 प्लस e, ठीक है। ये नाम से मैंने यहाँ पे देखो, मैंने ये नाम से ये वेरिएबल बनाया है। इस वेरिएबल को मैंने कहाँ पे डिफाइन किया, यहाँ पे, ठीक है। और जो मैंने यहाँ पे रिवर्स वेरिएबल बनाया हुआ है, इस रिवर्स वेरिएबल में 10 का गुणा करेंगे, ठीक है। और जाके 10 का गुणा करने के बाद जो आपका ए है, ये सभी डेटा कहाँ पे स्टोर किया जा सके, ये रिवर्स वेरिएबल में स्टोर किया जा सके, यानी कि इस स्थान पे स्टोर करके रखा जा सके, ठीक है। इंटर करेंगे, यहाँ पे n फ्लोर डिवीजन 10 रखना है, ठीक है, ताकि लूप को आगे बढ़ाया जा सके। और लास्ट में आपको आउटपुट लेने के लिए लिख देना है प्रिंट रिवर्स नंबर, ठीक है, प्रिंट रिवर्स नंबर। तो हमने यहाँ पे लिख दिया प्रिंट रिवर्स नंबर और जो हमारा रिवर्स का वेरिएबल है इसको हम यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है। हमारे रिवर्स जो वेरिएबल है इसको हम यहाँ पे डिफाइन कर दिए हैं। अब कंट्रोल एस करेंगे सेव करने के लिए, मैंने फाइल को सेव कर दिया है और इसको रन करेंगे। तो जैसे मैंने रन किया है तो अब यहाँ पे देख सकते हो पूछ रहा है कि इंटर एनी नंबर, ठीक है। तो जैसे मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया 1 5 6 और इंटर कर दिए, तो अब आप देख सकते हो कि जब मैंने यहाँ पे टाइप किया था 1 5 और 6, तो एक आपका जो है ये रिटर्न करके पहले यहाँ पे डिफाइन किया है और 5 आपका रिटर्न करके यहाँ पे डिफाइन कर दी सेकंड स्थान पे और 6 को रिटर्न करके आपको पहले स्थान पे डिफाइन कर दिया है, ठीक है, यानी कि मान को उलट दिया है। इसी को कहते हैं रिवर्स नंबर। तो हमने जो ये पाइथन की प्रोग्राम को सॉल्व किया है इसको यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और कॉपी करके चलते हैं अपने क्वेश्चन में, वहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ से कॉपी किया और ये हम आते हैं अपने नोट्स में रिवर्स में और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। तो मैंने इस प्रोग्राम को यहाँ पे पेस्ट कर दिया है। अब हम देखते हैं कि अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पैलिंड्रोम प्रोग्राम इन पाइथन यूजिंग व्हाइल लूप, ठीक है, यानी कि आपको क्या करना है, एक आपको ऐसा प्रोग्राम बनाना है जो कि पैलिंड्रोम पर काम करे, ठीक है। तो उसके लिए करना क्या है, आपको यहाँ से इस क्वेश्चन को हम कॉपी करते हैं और कॉपी करने के बाद पाइथन की आईडीली पर चलते हैं। तो हमने यहाँ पे पाइथन की आईडीली को ओपन कर लिया है। जो हमारा ओल्ड वाला क्वेश्चन था इसको हम यहाँ से डिलीट करते हैं और डिलीट करने के बाद नए क्वेश्चन को पेस्ट कर लेते हैं। अब यहाँ पे देखो क्या पूछ रहा है, पैलिंड्रोम नंबर। तो पैलिंड्रोम नंबर के लिए हमको करना क्या होगा, सबसे पहले कोई न कोई एक वेरिएबल बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो वेरिएबल बनाना पड़ेगा और वेरिएबल बनाने के बाद आपको प्रोग्राम बनाना है। तो जैसे मैंने n नाम से पहले वेरिएबल बनाया था तो मैं n नाम से वेरिएबल को रहने देता हूँ और यहाँ पे सिर्फ एनी नंबर के स्थान पे मैं लिख देता हूँ पैलिंड्रोम नंबर, ठीक है, पैलिंड्रोम नंबर। अच्छा, कुछ लोगों को पता होगा कि पैलिंड्रोम नंबर होता क्या है, कुछ लोगों को पता नहीं होगा पैलिंड्रोम नंबर क्या है, ठीक है। जैसे पैलिंड्रोम नंबर मतलब होता है कि एक ऐसी संख्या जिसके उलटने पर वही संख्या प्राप्त हो जाए, उसी को बोलते हैं पैलिंड्रोम नंबर। जिसे यहाँ पे आप कोई पैलिंड्रोम नंबर टाइप करेंगे, चेक करेगा कि ये नंबर पैलिंड्रोम है कि नहीं है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक रिवर्स नाम का वेरिएबल बनाते हैं जिसमें 0 को डिफाइन करके रख देते हैं और इंटर करते हैं व्हाइल n ग्रेटर देन 0। आपका ये लूप तब तक चलना चाहिए जब तक 0 से बड़ा रहे। तो जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया डिजिट एक वेरिएबल बना करके और यहाँ पे n mod
10 को लिख देते हैं। n mod 10 लिखने के बाद आपका जो रिवर्स वेरिएबल है, इस रिवर्स के वेरिएबल में गुणा करना है 10 से और जोड़ना है डिजिट को। ठीक है, जोड़ देना है किसको? डिजिट को जोड़ देना है। इसके बाद आपको लूप बढ़ाने के लिए n इक्वल n फ्लोर डिवीजन, ठीक है, n फ्लोर डिवीजन 10 लिख देना है। इसे आप फ्लोर डिवीजन 10 लिखेंगे। अब आपको कंडीशन चेक करना है, यदि जो है यहाँ पे दोस्तों एक वेरिएबल हमको और डिफाइन करना पड़ेगा, क्योंकि जो आपका n है इसको किसी एक वेरिएबल में फिक्स करना है। इसके लिए हमने क्या किया, यहाँ पे a इक्वल n डिफाइन कर दिए, जो n का मान है वो a में फिक्स रहे। ठीक है, तो हमने यहाँ पे लिखा। अब यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं a यदि आपका बराबर हो किसके? रिवर्स के बराबर हो। ठीक है, यदि a आपका रिवर्स के बराबर हो तो प्रिंट हो जाए द नंबर इज अ पैलिंड्रोम। ठीक है, द नंबर इज पैलिंड्रोम, द नंबर इज पैलिंड्रोम, ये आउटपुट आना चाहिए। अदरवाइज इल्स कीवर्ड का इस्तेमाल करते हैं, प्रिंट होना चाहिए द नंबर इज नॉट पैलिंड्रोम। ठीक है, पैलिंड्रोम कि यानी कि ये नंबर पैलिंड्रोम नहीं है ना। तो फाइल को सेव करते हैं और सेव करने के बाद इसको रन करते हैं। अब जैसे मैंने यहाँ पे टाइप किया 121 है ना, मैंने यहाँ पे टाइप कर दिए 121। जैसे मैंने 121 टाइप किए तो आउटपुट में क्या आ रहा है? ये आ रहा है कि नेम डिजिट इज नॉट डिफाइंड, डिड यू मीन्स डिजिट। ठीक है, तो हम यहाँ पे इसको थोड़ा सा चेक करते हैं कि हमारा प्रोग्राम कहाँ पे गलत हुआ है। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे डिजिट के नाम से वेरिएबल बनाया है, लेकिन यहाँ पे डिजिट लिख दिया गया है। तो इस स्पेलिंग को हम चेंज कर देते थोड़ा सा, ये हमारे प्रोग्राम में एक स्पेलिंग का मिस्टेक हो गया था। कंट्रोल एस करेंगे और इसको हम रन करेंगे। तो जैसे मैंने रन किए, अब यहाँ पे डिफाइन करते हैं 121 और एंटर करते हैं। तो ये बता दी जो आपका ये 121 है, ये आपका एक प्रकार का पैलिंड्रोम नंबर है। ठीक है, इसके बाद जैसे हम इसी प्रोग्राम को एक बार फिर से रन करते हैं। अगर मैंने यहाँ पे टाइप कर दिए 153, ठीक है, 153 और एंटर करोगे तो ये पैलिंड्रोम नंबर नहीं होता है। दोस्तों ध्यान देना, ये लास्ट वाला मान्य होता है, बीच में इसकी कोई भी आउटपुट आए इसको फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, ये 153 पैलिंड्रोम नंबर नहीं है। अच्छा, 153 पैलिंड्रोम नंबर क्यों नहीं है? क्योंकि अगर आप 3 को रिवर्स करोगे तो 3 पहले आ जाएगा, 5 सेकंड पे आ जाएगा, 1 लास्ट में आ जाएगा। ये हो जाएगा आपका 351 है ना, 351 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे देखो, अगर 1 को आप रिटर्न करोगे तो 1 पहले आएगा, 2 को रिटर्न करोगे 2 पहले आएगा, इसके बाद 1, यानी कि 121 रहेगा। यानी चाहे आप 121 को उलट पलट दीजिए, किसी भी एंगल में कर दीजिए, वो 121 रहेगा, तो वो आपका पैलिंड्रोम नंबर होता है। अदरवाइज कोई नंबर ये पैलिंड्रोम नहीं है। तो हमने ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करके बताया है। इस क्वेश्चन को यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद आपकी नोट्स में यहाँ पे पेस्ट करके हम रख देते हैं, ताकि आप इसे बाद में सॉल्व कर सको। तो मैंने यहाँ पे इस नोट्स में इसको पेस्ट करके रख दिया है। अब यहाँ पे अगला क्वेश्चन क्या है कि इसको चेक करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा आर्मस्ट्रांग का है। ठीक है, आर्मस्ट्रांग को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और पाइथन की आईडीई पर आते हैं और यहाँ पे हम क्वेश्चन को पेस्ट कर देते हैं। तो हमने क्या किया, यहाँ से इस डेटा को सिलेक्ट किया और सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे डिलीट कर दीजिए। और ये जो हमारा क्वेश्चन, इसको भी हम यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं और यहाँ से डिलीट कर देते हैं और पेस्ट कर देते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। आर्मस्ट्रांग प्रोग्राम इन पाइथन यूजिंग व्हाइल लूप। तो यहाँ पे हम इंटर पैलिंड्रोम नंबर को हटा देते हैं, लिख देते हैं आर्मस्ट्रांग नंबर। ठीक है, आर्मस्ट्रांग नंबर। तो आर्मस्ट्रांग नंबर के लिए हम एक प्रोग्राम बनाते हैं यहाँ पे। तो जैसे मैंने यहाँ पे लिखा, एक वेरिएबल बनाया जिसमें आर्म के नाम से, और इसमें मैंने 0 कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे हम एक लूप चलाते हैं व्हाइल। यदि आपका n बड़ा हो 0 से, ठीक है, n बड़ा हो 0 से, तो क्या प्रिंट हो जाए, n mod 10 आ जाए। ठीक है, n mod 10 आए। इसके बाद आर्म a इंटू ए प्लस आर्म, ठीक है, प्लस आर्म प्रिंट हो जाए। n इक्वल n फ्लोर डिवीजन 10, ठीक है, ताकि लूप को आगे बढ़ाता रहे। इफ
यदि आपका आर्म जो है इसके बराबर हो, तो दोस्तों यहाँ पे हमें एक और वेरिएबल बनाना पड़ेगा जिसमें n को फिक्स रखना है। तो मान लीजिए कि n को फिक्स रखने के लिए हम यहाँ पे x इक्वल n डिफाइन कर देते हैं, ताकि जो इसमें n का मान डिफाइन की जाए यहाँ पे, है ना, तो सब के सब कहाँ पे फिक्स हो जाए, x में। तो यदि आपका आर्म x के बराबर हो तो प्रिंट होना चाहिए नंबर इज आर्म स्ट्रॉन्ग। ठीक है, नंबर इज आर्म स्ट्रॉन्ग, ये प्रिंट होना चाहिए। अदरवाइज इल्स क्या प्रिंट होना चाहिए, प्रिंट होना चाहिए नंबर इज नॉट आर्म स्ट्रॉन्ग। ठीक है, नंबर इज नॉट आर्म स्ट्रॉन्ग, ये प्रिंट होना चाहिए, है ना। तो कंट्रोल इसके और फाइल को सेव किया मैंने, इसको रन करते हैं। अब चेक करते हैं कि हमारा नंबर आर्म स्ट्रॉन्ग है कि नहीं है ना। तो जैसे मैंने यहाँ पे टाइप की 153 टाइप करने के बाद इंटर करते हैं, तो ये नंबर जो है आर्म स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, अच्छा कुछ लोग समझते होंगे कि आर्म स्ट्रॉन्ग नंबर क्या होता है, और कुछ लोग जानते भी नहीं होंगे कि आर्म स्ट्रॉन्ग नंबर क्या है ना। तो आर्म स्ट्रॉन्ग नंबर का मतलब होता है कि जो आपका 153 यहाँ पे दिया गया है, हर एक डिजिट का घनों का योग, हर एक डिजिट के घनों का योग यदि इस दिए गए नंबर के बराबर होता है तो वो नंबर आपका आर्म स्ट्रॉन्ग कहलाता है। जैसे मैंने यहाँ पे फिर से प्रोग्राम लाया और उसको सेव किए, रन किए। अब यहाँ पे टाइप कर देते हैं 253, इंटर करते हैं। तो ये जो 253 है ये एक प्रकार से आर्म स्ट्रॉन्ग नंबर नहीं है। ठीक है, तो दोस्तों मैंने आपको आर्म स्ट्रॉन्ग का ये प्रोग्राम बनाया हुआ है, इस प्रोग्राम को आप स्क्रीनशॉट लेकर के सॉल्व कर सकते हो। अदरवाइज इसको हम यहाँ से कॉपी करते हैं और कॉपी करने के बाद आपकी नोट्स में ले करके इसको हम पेस्ट करके रख देते हैं। ठीक है, तो हमने आपके नोट्स में ये आर्म स्ट्रॉन्ग का प्रोग्राम पेस्ट कर दिया है। अब अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं कि एक आपका राइट अ प्रोग्राम सम ऑफ डिजिट का है, यानी कि सम ऑफ डिजिट का एक प्रोग्राम ऐसा बनाना है। तो इस क्वेश्चन को हम यहाँ से कॉपी करते हैं और कॉपी करने के बाद पाइथन की IDE पर आते हैं और यहाँ पे हम इसको पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन को यहाँ से कर दीजिए डिलीट और यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए। ये जो आपका ये प्रोग्राम है ओल्ड प्रोग्राम, इसको यहाँ से कर दीजिए डिलीट। ठीक है, ये वेरिएबल रहने दीजिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इंटर अ नंबर इंटर करते हैं और यहाँ पे आपको सम करना है, तो एक वेरिएबल बनाना है 0 के नाम से सम, इसमें 0 साइन कर दिया हमने। लूप चलाइए, कौन सा, व्हाइल। यदि आपका n बड़ा है किससे, 0 से, तो a इक्वल n mod 10। ठीक है, इक्वल n mod 10 और इसमें सम वेरिएबल को असाइन करना है, तो सम प्लस e। ठीक है, सम प्लस e। n इक्वल n फ्लोर डिवीजन 10 रखते हैं और यहाँ पे प्रिंट करते हैं इसको, प्रिंट सम डिजिट्स। ठीक है, सम डिजिट्स और यहाँ पे वेरिएबल बना देते हैं सम का और कंट्रोल एस, इसको रन करते हैं फाइल। हम इसको नंबर को जोड़ने के लिए हम यहाँ पे एक नंबर डिफाइन करते हैं 879 और इंटर करते हैं। इंटर करने के बाद जैसे मैंने 879 डिफाइन किए, तो अब आप देख सकते हो कि ये आउटपुट जो आया है वो आया 24, यानी कि 24 आउटपुट आया हुआ है। ठीक है दोस्तों, मैंने आज आपको पाइथन की टॉप 5 क्वेश्चन को सॉल्व कराया है ना, और मैंने इस क्वेश्चन को यहाँ से कॉपी किया और आपकी नोट्स में लिया करके यहाँ पर मैंने पेस्ट कर दिया। ठीक है, तो मैंने आपको आज पाइथन की 5 प्रैक्टिकल क्वेश्चन को सॉल्व कराया है। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक है, मिलते हैं।